नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है आपके लिए और ये जो वैकेंसी आपकी परमानेंट बेसिस पर है। और ये जो कॉलेज है मतलब किस कॉलेज से है, किस यूनिवर्सिटी से आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसका नाम और लक्ष्मीबाई कॉलेज से आपकी ये वैकेंसी है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो लक्ष्मीबाई कॉलेज में होगी। इसमें हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कब तक करना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इससे रिलेटेड सब कुछ रेलेवेंट चीज़ें ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका ये वेब लिंक है जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या है, मतलब आपको इस पे अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको इस लिंक के द्वारा अप्लाई करना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर लीजिएगा। बात करें कि इसमें सैलरी कितनी होगी, तो लाख के आसपास जाएगी आपकी सैलरी। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बताऊँ मैं आपको तो 6 मार्च है, नज़दीकी है। अब इसका नोटिफिकेशन कहीं ऐसे अवेलेबल नहीं है, मैंने ढूंढा है इसको तब जाके ये मुझे मिला है। बहुत मुश्किल से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आती हैं चीज़ें, लेकिन उसमें भी डिटेल वाला नहीं आता है। तो इसको कॉलेज की वेबसाइट में भी बहुत मुश्किल से मिला है अभी तक। जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट होती है उस पर भी अभी भी इन्होंने क्या नहीं करा, अपडेट नहीं करा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं करते डिस्क्लोज़, तो डिस्क्लोज़ नहीं पब्लिश, सॉरी, पब्लिश नहीं करते, तो जिसके कारण बच्चे नहीं भर पाते। तो वैसे ही कंपटीशन लॉ कर देते हैं ये, ठीक है। तो आपके पास अगर ये वीडियो आई है और आप अगर एलिजिबल हैं, आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें आपकी निकली है वैकेंसी, तो आप भर दीजिए क्योंकि आपकी 25+ वैकेंसी है इसमें, आई थिंक 29 के आसपास। आप डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं। कॉमर्स है पहले डिपार्टमेंट, टोटल इसमें 7 वैकेंसी है। 7 में से एक आपके लिए एससी की है, एक ओबीसी के लिए है और 5 अनरिजर्व के लिए है। कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, 2 वैकेंसी है, 2 में से एक ओबीसी के लिए, एक आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है। इकोनॉमिक्स का है डिपार्टमेंट, 2 वैकेंसी है, 2 में से एक आपकी एससी के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है। इंग्लिश के डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है, 2 में से एक एसटी के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। ईवीएस में 2 वैकेंसी है, दोनों की दोनों आपकी अनरिजर्व के लिए है। हिंदी में भी 2 वैकेंसी है, 2 में से एक आपकी ओबीसी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए। हिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, 4 में से एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक आपकी है ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो एक वैकेंसी है और वो आपकी ओबीसी के अंडर है। पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में यह डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है, दोनों की दोनों आपकी अनरिजर्व के लिए है। साइकोलॉजी में 2 वैकेंसी है, 2 में से एक एससी के लिए है और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। संस्कृत के डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए है। सोशियोलॉजी में 2 वैकेंसी है और वो उसमें से जो आपकी एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है। तो 29 टोटल आपकी वैकेंसी हो गई। बात करें अब आगे कि इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उसके साथ साथ हम एपीआई स्कोर को भी देखेंगे क्योंकि सॉरी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको चाहिए होता है एपीआई स्कोर अगर आपका कंपटीशन वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे कम होते हैं तो उसमें आपको एपीआई स्कोर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे, वो लास्ट में देखेंगे एपीआई स्कोर, तो आपको देखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे। ये है आपकी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कॉलेज। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब वो डिपार्टमेंट आर्ट्स का है या कॉमर्स का है या ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस या फिर साइंसेज का है, जिसमें आपकी सोशियोलॉजी भी इंक्लूडेड है। सोशल साइंस में आपकी आती है सोशियोलॉजी, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी ए होनी चाहिए या फिर एलिजिबिलिटी बी होनी चाहिए, ठीक है। ए या बी में से एक होना जरूरी है। पहले हम ए को डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आप कॉमर्स से अप्लाई कर रहे हैं या सोशियोलॉजी से कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तो आपके इन्हीं सब्जेक्ट में 55% होने चाहिए। रेलेवेंट सब्जेक्ट में होने चाहिए या लाइट सब्जेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। और या फिर कोई इक्वलेंट डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट 55% आपके होने ही चाहिए और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके रेलेवेंट कंसर्न या लाइट सब्जेक्ट में। अब इसी के साथ आपको नेट क्वालिफिकेशन भी चाहिए। नेट क्वालिफिकेशन भी आपको कंसर्न सब्जेक्ट में ही चाहिए, कोई दूसरे सब्जेक्ट की नहीं चलेगी। आपने जिस भी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनने जा रहे हैं उसी में आपकी नेट भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये हो गई आपकी इसकी क्वालिफिकेशन, ए की क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आते हैं बी पे। तो और करके लिखा है इसमें, देख लीजिए पहले आप, और करके इसमें लिखा है, मतलब ए या बी में से होनी चाहिए। बी हम ए हमने डिस्कस कर लिया, अब बी पर चलते हैं। बी में क्या है, पीएचडी डिग्री अगर आपने की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से और वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रैंक करता है टॉप 500 में वर्ल्ड की, सॉरी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है उसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो टॉप 500 में होना चाहिए। और ये जो रैंकिंग है किसी भी टाइम की चल जाएगी, पास्ट के टाइम की भी चल जाएगी, बट कभी ना कभी आपकी टॉप 500 में वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रहा हो। और ये जो आपकी रैंकिंग है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये किसके द्वारा जारी की गई हो, या तो क्विकरली साइमेंट्स द्वारा जारी की गई हो या द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई हो या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ द शंघाई जियोंगतांग यूनिवर्सिटी द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की गई हो, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास बी है तब आपको ए की जरूरत नहीं है और अगर ए है तो आपको बी की नीड नहीं है, बट एक होना आपके लिए कंपलसरी है। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात, है ना। और आपके लिए एक और बात मैं बता दूं, अब जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से हैं उनको मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी उनको 55% नहीं चाहिए, उनको 5% के रिलैक्सेशन के साथ यानी 50% के साथ वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप चीज़ जान गए, इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं आगे। तो ये है आपकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसमें हम देख लेते हैं। तो ये इसमें पहली लाइन में आपको बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करना है वगैरह वगैरह।
एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस जरूर लगेगी इसमें आपकी। अगर आप अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो उसमें उस केस में आपकी 500 फीस लगेगी। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। फीस सिर्फ अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देनी है 500 रुपये की, और अदर कैटेगरी के लिए कोई फीस इन्होंने नहीं रखी है। और अगर एक बार फीस आपने भर दी तो वो आपकी रिफंड नहीं होगी, ऑनलाइन आपको फीस देनी है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेटली आपकी फीस भी लगेगी और फॉर्म भी लगेगा, ठीक है। ये आपकी चीज़ होगी। आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपके लिए ये ईमेल आईडी उन्होंने प्रोवाइड करा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और एक चीज़ इसमें ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा, ठीक है। कैंडिडेट को फॉर्म, जिस भी कैंडिडेट को फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या लेके जाना है, आपको रिपोर्ट करना है टेस्टिमोनियल्स के साथ या सर्टिफिकेट के साथ। आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, आपकी फोटो आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और उसके साथ फोटो कॉपी भी उनकी लेके जाना, ठीक है। सेट बना लेना बिल्कुल। फोटो आईडी लेके जाना, आधार कार्ड है फोटो आईडी में, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है। आपको एक सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगेगी। मैंने आपको बताया कि आप कॉपी लेके जाना, तो नेक्स्ट लाइन में उन्होंने यही बता रखा है कि आपको फोटो कॉपी का एक सेट बनाना है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है उनकी फोटो कॉपी करके सेट बना लेना, उनको लेके जाना, ठीक है। अब सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जरूर ले लेना। और बात करें तो ये आपकी इंटरव्यू की बात हो गई, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं हम फाइनली किस पर, आपके एपीआई स्कोर पर, जो कि आपके फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको सपोर्ट करता है, आपकी मदद करता है। कुछ हद तक इंपॉर्टेंट ये ज़रूर रहता है, बल्कि ज़्यादा ही कह सकते हैं कम्पिटिटिव वाले सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में कंपटीशन नहीं है तब आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। रिलैक्सेशन मतलब कंपटीशन लो होता है तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं सेलेक्ट होने के, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के, ठीक है। तो चलते हैं आप सीधा एपीआई स्कोर पर। तो इसके लिए इन्होंने सेपरेट क्या दिया है, आपको नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ही है, ठीक है, प्रोसेस ही है, सिलेक्शन प्रोसेस है। और आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट होने के लिए का ये स्टेप है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन ऑफ द कैंडिडेट डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, ठीक। तो आ गए एपीआई की पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो नाम से ही जाहिर होता है आपके एकेडमिक में जैसा आपने परफॉर्म किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन से लेकर और हायर टू हायर क्वालिफिकेशन तक आपको इसमें पॉइंट दिए जाएंगे या मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है ये, और ये है आपका स्कोर। आपने अगर ग्रेजुएशन की है 80% से ऊपर के साथ तो आपको 21 नंबर दे दिए जाएंगे। और अगर आपने 60% से लेकर 80% तक अपने मार्क्स लिए हैं, इनके बीच में लाए हैं, मान लीजिए 65 लाए हैं या 68 लाए हैं, तो आपको उसके लिए 19 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स हैं 55% से लेकर 60% के बीच में तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 45 से 55% के बीच में है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है तो उस केस में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की है और आपके मार्क्स हैं 80 या उससे ऊपर, 80% या फिर उससे अबव, तो उस केस में आपको मिलेंगे 25 मार्क्स। 60% से लेकर आपके मार्क्स हैं अगर 80% तक, ठीक है, 60% से 80% के बीच में है तो 23 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप जनरल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 55% से लेकर आपके 60% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 20 मार्क ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स हैं 50% से लेकर 60% के बीच में तो आपको 20 मार्क मिलेंगे, ठीक है। इसमें 5% का रिलैक्सेशन है कैटेगरीज के लिए, ठीक। बात करते हैं आगे एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स के लिए। तो अगर आपने ये डिग्रीज ले रखी हैं और आपके 60% या उससे ऊपर है मार्क्स तो 7 मार्क मिलेंगे। और अगर आपके 55% से लेकर 60% के बीच में है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो 7 मिलेंगे अगर आपके 60% से ऊपर है और 5 मार्क मिलेंगे अगर 55 से लेकर 60% के बीच में है। पीएचडी अगर आपने की है तो 25 मिलेंगे। नेट किया है विद जेआरएफ तो 10 मार्क मिलेंगे। नेट किया है विदाउट जेआरएफ तो आपको 8 मार्क मिलेंगे। अब अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन की है उसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 6 मिल सकते हैं। आपको हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपने 3 रिसर्च पेपर जो है पब्लिक किए हुए हैं, पब्लिकेशन किया हुआ है, तो आपको टोटल 6 मार्क मिल जाएंगे। अगर उससे मान लीजिए 1 करा है तो 2 मार्क मिलेंगे और 2 करा है तो 4 मार्क मिलेंगे, ठीक है, समझिए। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस ले रखा है, पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस ले रखा है अगर आपने, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क मिल सकते हैं हर एक एक्सपीरियंस के लिए या हर एक ईयर के लिए, ठीक है, आपको 2 मार्क मिलेंगे। अब अगर आपने 5 साल तक अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लिया है यानी पीएचडी डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपको टोटल 10 मार्क दे दिए जाएंगे। और अगर आपने 4 साल तक का एक्सपीरियंस ले रखा है तो 8 मार्क दे दिए जाएंगे। 3 साल के केस में आपको 6 मिलेंगे, 2 साल के केस में 4 मिलेंगे और 1 साल के केस में आपको 2 मिलेगा। अवार्ड्स के लिए भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर आपने खेला है और आपको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल बॉडीज से, ठीक है, तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। और अगर स्टेट लेवल पर आपको मिला है जो कि आपको दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ये टोटल आपका हो गया एकेडमिक स्कोर का इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स मिल रहे हैं और इसमें आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उसके बेस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी हद तक तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता ही है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, लेकिन
अगर आपके कम भी मार्क्स बन रहे हैं तब भी आप टेंशन मत लेना, आपका शॉर्ट लिस्ट हो सकता है और हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन होता है, तो उसमें आपकी नॉलेज, आपका कितना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, कि चीज़ें और चीज़ें भी देखकर आपको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। अब वीडियो को करते हैं यहीं खत्म, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन थी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।